सबसे पहले मुलज़म का बुनियादी हक जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। ये गुमान तसव्वुर किया जाएगा कि वो बेगुनाह है अनटिल उस पे वो कोर्ट के थ्रू गिल्टी प्रूव्ड ना हो जाए। एक प्रोसेस है पूरा कि किस तरह मुलज़म से मुजरम बनता है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होता है, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये मुलज़म है, से मुजरम बना है कि नहीं बना। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 फिर ट्रायल। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर मुलज़म को ये बुनियादी हक देता है कि उसका जो ट्रायल कंडक्ट होगा वो फेयर होगा। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल को बराबरी की बेस पे सुना जाएगा और मेरिट पे डिसाइड होगा। 2 3 राइट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब मुलज़म को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा उसका बुनियादी हक, उसको वाज़िया तौर पे वजह बताना ज़रूरी है। अगर मुलज़म को वाज़िया तौर पे वजह नहीं बताई जाएगी कि आपको किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। 3 हो गए। 4 राइट टू द काउंसिल, वकील करने का हक। हर मुलज़म का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील कर सके। उसमें एक सीआरपीसी का सेक्शन 340 और आर्टिकल 10A वो तो है ही है। आप ये ज़हन में रखें कि मुलज़म का बुनियादी हक 10A के आगे पीछे ही घूमता है। ये हो गए 4। 5वां खिलाफ इरादा, आप उसे कोई भी इकरार जुर्म नहीं करवा सकते। ये होता है ना जिस हम देखते हैं आम रूटीन में पुलिस